हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग सेकंड वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज द जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो जो हमने सीखा था कि अगर सीरीज गिवन है एपी में और उसके टर्म्स A1, A2, A3, A4 डॉट 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 टिल इंफिनिटी है, तो सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म का जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा हर केस में, यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 इज इक्वल टू सो ऑन, राइट। और हमने देखा था ये कि अगर कोई एक सीरीज गिवन है, सपोज सीरीज इज 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन, राइट। इस टाइप की एक सीरीज गिवन है तो हम टर्म्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे अगर फर्स्ट टर्म हमारा ये है 5, इसको हम लिखते हैं a से, सो a इज इक्वल टू 5। डिफरेंस यहाँ पे अगर हमें निकालना हो d, हमें मालूम है दैट इज कॉमन डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या होगा 10 माइनस 5 दैट इज 5, राइट। सो ये डिफरेंस हो गया। अब हमें अगर टर्म लेना है नेक्स्ट टर्म, तो हम क्या करेंगे, 5 में हमने प्लस 5 किया, विल गेट 10। अगेन हमने 10 में ऐड किया प्लस 5, विल गेट 15। सिमिलरली 15 में हमने प्लस 5 ऐड किया, विल गेट 20 एंड सो ऑन, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम अलजेब्रिक फॉर्म या जनरल फॉर्म में देखेंगे कि कैसे हम सीरीज को लिख सकते हैं। तो अगर हमारा फर्स्ट टर्म a है, राइट, तो जो हमारा A1 होगा दैट इज a, क्योंकि ये गिवन भी होगा, a हमें हमेशा गिवन होगा, राइट। सेकंड, अब सेकंड टर्म इज व्हाट, A2। हमने क्या किया था, a में d को ऐड किया था, तो आप क्या करेंगे, यहां पे लिख सकते हैं a प्लस d, या आप और सिंप्लीफाई करें इसे तो आपने क्या किया था, फर्स्ट टर्म में आपने ऐड किया था क्या, d। फर्स्ट टर्म हमारा क्या था a, तो a में हमने ऐड किया d, राइट। सिमिलरली अगर हम थर्ड टर्म देखें तो थर्ड टर्म में हमने क्या किया, a2 में हमने ऐड किया d, राइट। a2 में हमने ऐड किया d, तो a2 हमारा क्या है, a प्लस d, तो यानी हम a प्लस d में क्या ऐड करेंगे, d, देन वी विल गेट व्हाट, a प्लस 2d, राइट। सिमिलरली अगर हम a4 लेते हैं तो a4 के लिए हम क्या लिखेंगे, a3 प्लस d, क्योंकि a3 में हमने ऐड किया, राइट। जैसे ये a4 है टर्म, तो हमने a3 में क्या ऐड किया था, d, तो a3 एक्चुअल में क्या है, a प्लस 2d, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2d प्लस d दैट इज इक्वल टू a प्लस 3d, राइट, एंड सो ऑन। इस टाइप से आप बढ़ते हुए जाएंगे, राइट। तो इस टाइप से हम जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें टर्म्स डिफाइन हो गए। तो अगर हम जनरलाइज करें कि एपी की फॉर्म क्या होगी, तो उस एपी की फॉर्म को हम लिख सकते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा a है, सेकेंड टर्म विल बी a प्लस डी, देन a प्लस 2d, देन a प्लस 3d, देन a प्लस 4d and so on. So this is known as general form of an AP, right? यानी कोई भी एक गिवन सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी, कब होगी, जब उनके कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होंगे। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना चाहें बच्चों, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। देखिए ये सक्सीडिंग टर्म, ये प्रीसीडिंग टर्म, तो आप क्या करेंगे, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस डी माइनस ए। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो a प्लस डी माइनस ए, a से a कैंसिल, यू आर गेटिंग व्हाट,
डी, राइट। सेम चीज आप नेक्स्ट में भी कर सकते हैं, इसमें और इसमें, यानी आप लिखेंगे क्या, a प्लस 2d माइनस a प्लस डी। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, a प्लस 2d तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे माइनस है क्योंकि जब कुछ भी नहीं लिखा होता है तो इसका मतलब कौन सा साइन होता है बच्चों, प्लस साइन। वेरी गुड। सो यहाँ पे क्या हो गया, माइनस ए, फिर प्लस माइनस माइनस, सो माइनस डी। तो a से आप a को कैंसिल कर देंगे और 2d में से d गया, क्या बचा, d। तो आप देख रहे हैं कि हर केस में हमें कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, राइट। तो अगर कॉमन डिफरेंस सेम मिलता है तो आपको क्या मालूम है कि वो AP में होता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला था बच्चों, यहाँ पे हमने निकाला था A2 माइनस A1, क्योंकि ये क्या है A1, ये क्या है A2, ये क्या है A3, ये A4, ये A5 एंड सो ऑन, राइट। तो हर टर्म को हम कैसे लिखेंगे अलजेब्रिक फॉर्म में, उसी को हम क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन AP। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट, कि हमने जब A2 माइनस A1 किया तो हमें क्या मिला, D। अगेन हमने इस वाली कंडीशन में क्या किया, A3 माइनस A2, राइट। अब तब भी हमें क्या मिला, D, यानी कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो गिवन सीरीज क्या होगी, इक्वल होगी, राइट, यानी गिवन सीरीज AP में होगी, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्पल गिवन है आपकी बुक में। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें, फर्स्ट एग्जाम्पल, so example is given as कि for an AP write the first term and the common difference। so example है बच्चों, ये example number 1। तो एग्जाम्पल में गिवन है क्या, AP, एक AP गिवन है। AP है बच्चों 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 एंड सो ऑन। तो हमें लिखना क्या है, हमें फर्स्ट टर्म लिखना है, वी हैव टू राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ये दो चीजें हमें लिखनी है। तो आपको मालूम है क्या, आपको मालूम है कि फर्स्ट टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म इज A, राइट। और कॉमन डिफरेंस को भी मालूम है आपको कि कॉमन डिफरेंस आप कैसे लिखते हैं, D। देखिए यहां पे लिखा भी है, तो आप फर्स्ट टर्म यहां से देख सकते हैं सीरीज में से कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, दिस वन इज फर्स्ट टर्म, राइट। तो इसको हम क्या लिखेंगे, A1, ये A2, ये A3, ये A4। तो फर्स्ट टर्म हमेशा A होता है, तो फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 3/2। आप उसे A1 भी लिख सकते हैं, A1 की ही वैल्यू, A1 को ही हमेशा हम किससे लिखते हैं, A से, राइट। अब अगर हम कॉमन डिफरेंस D की बात करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा बच्चों, A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, A2 है आपका 1/2 माइनस 3/2, राइट। अब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपको मालूम है बेस इक्वल है तो सिंपली आप न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट, क्या हो जाएगा यहां से 1 माइनस 3, यानी -2/2, -2/2 का मतलब क्या हो गया, -1। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -1, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके गिवन हैं आपकी एक्सरसाइज में। फिर एक क्वेश्चन इसमें सेकंड एग्जांपल में गिवन है कि जो सीरीज है आप उसमें तो देखिए कि वो AP में है या नहीं। अगर वो AP में है देन आप उसके नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखिए। तो अब आपको जनरल फॉर्म ऑफ AP मालूम है, राइट। अगर आपको कोई भी गिवन सीरीज होगी तो उस सीरीज से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो गिवन सीरीज AP में है या नहीं है। कैसे फाइंड आउट करेंगे कि आप उसके जो कॉमन डिफरेंसेस है उनको निकालेंगे, और अगर कॉमन डिफरेंस इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि गिवन सीरीज AP में है, राइट। तो इसी टाइप के कुछ एग्जांपल गिवन है बच्चों, उस एग्जांपल को हम लोग करेंगे। तो टिल देन पॉज द वीडियो
and note it down. तो बच्चों ये है गिवन एग्जाम्पल 2, राइट। एग्जाम्पल इसमें है क्या कि आपको देखना है कि ये गिवन सीरीजेस जो गिवन है क्या वो एपी में है। अगर वो एपी में है तो आपको उसके अगले 2 टर्म लिखने हैं, राइट। राइट टू नेक्स्ट टर्म्स होना चाहिए यहां पे। राइट तो चलिए हमने जो सीखा हम उसी का यूज करेंगे, यानी a2 माइनस a1। तो हमने ये देखा कि ये a1, ये a2, ये a3, ये a4 एंड सो ऑन। तो बेसिक चीज हम लगाएंगे यहाँ पे क्या, a2 माइनस a1 दैट इज 10 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 6, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट वाले में वही करेंगे क्या, a3 माइनस a2 दैट इज इक्वल टू व्हाट, 16 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 6। एंड अगर हम नेक्स्ट वाला भी चेक करना चाहें क्या, a4 माइनस a3 वो भी क्या होगा, 22 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 6। यानी आपने देखा कि कॉमन डिफरेंसेस सबके इक्वल है। अगर कॉमन डिफरेंसेस इक्वल होंगे तो यस दिस सीरीज इज इन एपी, यस इट इज इन एपी। अब इसमें क्या लिखा है, अगर ये एपी में है तो आपको नेक्स्ट 2 टर्म्स और लिखने हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स इसके क्या हो जाएंगे, यानी a5 क्या हो जाएगा, a4 प्लस d यानी 22 प्लस 6 दैट इज 28। और नेक्स्ट टर्म a6 वो क्या हो जाएगा, a5 प्लस d, राइट, यानी 28 प्लस 6 दैट इज 34, राइट। सो इसी टाइप से आपको आगे भी सॉल्व करने हैं सब में। तो आपको सब में करना क्या है, एक्चुअली आपको डिफरेंसेस फाइंड आउट करने हैं। अगर वो डिफरेंसेस जो कि कॉमन डिफरेंस बोलते हैं वो डिफरेंसेस अगर इक्वल होंगे बच्चों तो वो क्या हो जाएगा कि वो एपी में होगा या एपी फॉर्म करेगा। अगर वो एपी फॉर्म करेगा तो आपको केवल नेक्स्ट 2 टर्म्स लिखने हैं। दिस इज द बेसिक थिंग, राइट। ये आपको समझ में आ जाएगा तो इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज हमको पढ़नी है, राइट, जिसमें हमें nth टर्म सीखना है, तो उसके वो समझ में तभी आएगा जब आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो इसके लिए आप ये प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे वो सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 5.1 होगा, राइट। उसमें हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्विकली यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको भी आप ले लीजिए, a1, ये a2, ये a3, ये a4 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, a2 माइनस a1 विच इज इक्वल टू -1 माइनस 1। सो -1 यानी -2। सिमिलरली a3 माइनस a2 -3 माइनस -1 दैट इज -3 प्लस 1 विच इज ऑल्सो इक्वल टू -2। मैं थोड़ी सी स्पीड में करके लेके चल रहा हूं कि जिससे ये जल्दी ही सॉल्व हो जाए सारे क्वेश्चंस। या आपको अगर स्पीड स्लो लग रही हो तो आप स्पीड अपनी बढ़ा भी सकते हैं वीडियो में, राइट। सो a4 माइनस a3 विच इज इक्वल टू -5 माइनस 3। सो -5 plus 3 that is equal to -2. So again this also forms an AP, yes, right. So आप ये भी लिख सकते हैं, yes it is in AP. So therefore A5 क्या हो जाएगा, A4 plus D. So what is A4, that is -5 plus -2, right, that becomes -7. And then similarly A6 will be A5 plus D which is equal to -7 plus -2 that is -9, right। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में ये हो गया A1, ये हो गया A2, A3, A4, A5 एंड सो ऑन। तो आपने क्या सीखा है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 यानी 2 माइनस -2 that is what, 2 plus 2 which is equal to 4, right। अब आगे देखते हैं, A3 minus A2 which is equal to -2 minus 2, right, so that is equal to -4, राइट। तो आप एक देखिए, एक जगह पे आपको 4 मिला, एक जगह पे आपको -4 मिला। सो नो इट इज नॉट इन AP,
यानी दिस सीरीज इज नॉट इन AP, राइट, सिंपली। ऐसे ही आप इसमें देखेंगे, इसमें आप देखिए ये क्या हो जाएगा, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, बहुत सारे टर्म्स इन्होंने दे रखे हैं इसमें। तो आप सिंपली फाइंड आउट कीजिए क्या, A2 माइनस A1 दैट इज 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। सिमिलरली A3 माइनस A2 वो क्या लिखेंगे आप, 1 माइनस 1 अगेन दैट इज इक्वल टू 0। देखिए अब यहाँ पे A4 माइनस A3 की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो आप देखिए कम से कम 2-3 डिफरेंसेस आप निकाल के देखिए कि उसमें किसमें वेरिएशन आ रहा है। जैसे हमने 2 निकाले, 2 में इक्वल आ गया, लेकिन थर्ड वाला जब हमने निकाला तो वहां पे डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो एटलीस्ट 2 या 3 आप निकाल के चलिए। जैसे इसमें हमें डिफरेंसेस मिल गए थे यहीं पे, इसीलिए हमने इसको यहीं पे रोक दिया था। चाहो आप निकालना तो इसके आगे के भी टर्म्स निकाल सकते हैं, राइट, डी आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा क्या हुआ, यहाँ पे भी यहाँ 0 आ रहा था, यहाँ 1 आ रहा था, यानी डिफरेंसेस में वेरिएशन है, डिफरेंसेस इक्वल नहीं है। और आपको भी मालूम है अगर डिफरेंस इक्वल नहीं होगा सो द गिवन सीरीज होगी वो AP में नहीं होगी। सो द गिवन सीरीज doesn't form an AP, राइट। तो आई होप मुझे कि आपको क्लियर हो गया होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ एन AP क्या है, राइट। और उसके बाद के हम डिफरेंसेस यानी कॉमन डिफरेंसेस किसी भी गिवन सीरीज का कैसे निकालते हैं। अब देखिए बच्चों, इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज में गिवन होंगे वो गिवन क्या होंगे, एक तो या तो आपको A दिया होगा, D दिया होगा यानी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया होगा, तो आप सीरीज को फॉर्म कर सकते हैं, राइट, इस टाइप से। या अगर हम जनरलाइज और कर दें तो एक और काम हम इसमें कर सकते हैं। देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, इफ A if A and D is given, right, and you have to form an AP, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे फर्स्ट टर्म A1 दैट इज इक्वल टू A, सेकेंड टर्म A2 दैट इज इक्वल टू A1 प्लस D, थर्ड टर्म A3 इज इक्वल टू A2 प्लस D, सिमिलरली A4 इज इक्वल टू A3 प्लस D, फिर A5 इज इक्वल टू A4 प्लस D एंड सो ऑन, राइट। सो इस टाइप से आप AP को फॉर्म कर सकते हैं, राइट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस गिवन होंगे कि जिसमें फर्स्ट टर्म गिवन होगा, D गिवन होगा, आपको सीरीज फॉर्म करनी होगी, या ये गिवन होंगे कि कोई सीरीजेस गिवन होंगी, आपको फाइंड आउट करना है कि वो AP में है या नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन जो गिवन है आपके एक्सरसाइज में 5.1 में, उसमें क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम गिवन है, राइट, एंड उसको आपको लिखना है और देखना है कि वो एक सीरीज फॉर्म कर रही है या एक सीरीज फॉर्म नहीं कर रही। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से देखिए, राइट। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर दीज वंडरफुल वीडियोस ऑफ मैथमेटिक्स। आपको भी मालूम है कि मैथ्स कितनी सिंपल है, राइट, अगर हम पढ़ें तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।